हाय बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपकी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल, है ना। यानी कि हमारे जीवन का आधार एक तरीके से, जिससे जीवन पनपता है। तो इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पीडीएफ है, एक रिवीजन के लिए आपको बच्चा बहुत बेहतरीन रहेगी। आपको सारे सवालों के जवाब आने चाहिए और आप सब भी अपने लिए दुआ कीजिएगा कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद ये आया है। एंड शुरुआत करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और किन किन टॉपिक्स पे आपको 10 मिनट शो चाहिए साइंस के, चाहे वो न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो, आप हमें बता दीजिएगा। कोशिका की खोज सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है किसके द्वारा आपकी की गई थी बच्चा, तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की जो खोज करी गई थी वो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, मतलब इन्होंने सबसे पहले ये नाम दिया था। इसमें अब यहाँ पर 3 नाम आपको जो आगे देखने को मिलेंगे वो आएंगे बच्चा, ठीक है। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले ये सेल जो है वो आपका टर्म दी थी। उसके अलावा आपका यहाँ पर ल्यूनबुक हो कि इनका भी नाम आएगा आपका यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस करेंगे इसको। ऑब्जर्व लिविंग सेल एंड आपका सच एज बैक्टीरिया और प्रोटोजोवा के अंदर आपका यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले ये इंसान थे। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल न्यूक्लियस, यहाँ पर इनका यहाँ पर डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आपका डिस्कवर किया गया था। अगर हम बात करें कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपका यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, राजधानी, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर हरित लवक, तो सही जवाब आपका यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, तो रसोई घर आपका यहाँ पर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, हरित कवक को। राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम किस क्रिया का आपका यहाँ पर स्थित स्थल है, तो ये बच्चा प्रोटीन संश्लेषण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही जवाब। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल आपका कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को यहाँ पर कहा जाता है। कोशिका भित्ति यानी कि आपका यहाँ पर द सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की आपकी यहाँ पर बनी होती है। इनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल। एक तो बच्चा सेल वॉल ही होती है आपका यहाँ पर, और एक इसमें से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, है ना, यही इसका सही जवाब बनेगा। यस। अगला सवाल देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीनों का संशोधन एवं पैकेजिंग करता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गोल्जी तंत्र आपका यहाँ पर करता है। कोशिका के भीतर उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कोल्ड, तो इस फ्लूइड को यहाँ पर कहा जाता है कोशिका द्रव्य। जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी, तो बच्चा वो अपनी यहाँ पर सेल हो जाएगी। किस कोशिकांग को क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि विच ऑर्गेनल कंटेन्स क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रंग देता है ये हमें जरा एक बार बताना। कोशिका की चयनात्मक प्रागम्य यानी कि सिलेक्टिवली प्रियम्बल सीमा आपका यहाँ पर कौन सी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतुओं दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्लांट, तो बच्चा आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैम, दोनों में ही आपका पाया जाता है। कोशिका के अंदर यहाँ पर अंदर पाचन के लिए कौन सा कोशिकांग आपका उत्तरदायी होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम आपका यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा आपका यहाँ पर करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका के जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के जीवित पदार्थ को बच्चा आपका यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, तो इसका आपका यहाँ पर कोशिका केंद्र का आपका यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस, आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, ये केवल जंतुओं में होती है, पादप कोशिकाओं में, दोनों में पाई जाती है, केवल मानव कोशिकाओं में, तो सही जवाब बच्चा आपका केवल प्लांट्स में आपका यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, द सेल वॉल इज मेड बाय प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड्स या फिर आपका यहाँ पर काइटिन, तो ये बनी होती है आपका यहाँ पर सेल्यूलोज से। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पर कैसी होती है, फ्रीली प्रियम्बल होती है, अप्रागम्य होती है, चयनात्मक प्रागम्य होती है या डेड होती है, तो सिलेक्टिवली आपका यहाँ पर प्रियम्बल होती है, ये आपको याद रखना है। एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है बच्चा, तो एटीपी का निर्माण आपका कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका एटीपी का निर्माण होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटोनों की पैकेजिंग करता है, तो पैकेजिंग आपके करी जाती है गोल्जी तंत्र के द्वारा। अधिकांश पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इज मोस्ट प्लांट सेल इज, तो बच्चा ये आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम, केंद्रक, राजधानी, सेंट्रल वैक्यूल आपका यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
परिपक्व स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? विच इज एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, आरसीबी ही निकलता है हमेशा इसमें, आरबीसी बच्चा यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। तो इनमें यहाँ पर अनुपस्थित जो होता है वो अनुपस्थित होता है इसमें न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है बच्चा? तो डीएनए आपका यहाँ पर मुख्य रूप से इनमें से कहाँ पाया जाएगा? तो आप कहेंगे मैम कि डीएनए पाया जाता है आपका यहाँ पर केंद्रक के अंदर। कौन सा कोशिकांग लिपिड का संश्लेषण करता है? तो लिपिड का संश्लेषण आपका यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टलम आपका यहाँ पर करता है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका आपका यहाँ पर इसका करती है। खुरदुरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक जलिका आपका यहाँ पर क्या होती है? तो ये आपका यहाँ पर बच्चा क्लोरोफिल, राइबोसोम्स, डीएनए नहीं, ये राइबोसोम्स हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर थोड़े खुरदुरे दरे से आपका यहाँ पर छोटे छोटे, ये आपका जो क्या होते हैं बच्चा, वो माइक्रोस्कोप केवल उसी से दिखाई देते हैं। तो राइबोसोम आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बनना। डिवीजन इन एनिमल सेल, तो सेंट्रियोल आपका यहाँ पर इसमें बच्चा हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम सबसे छोटा हो जाएगा। इनमें से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है बच्चा? तो आपका यहाँ पर केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो सही जवाब आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है? द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कोल्ड, ये आपका यहाँ पर केंद्रक द्रव्य आपका यहाँ पर कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य नहीं बच्चा आपका, ठीक है, किसके अंदर है? फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, हाँ जी बिल्कुल सही, इसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। कोशिका द्रव्य आपका अलग होता है, ठीक है। आगे देखो, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित करी थी? तो द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, पहले ही क्वेश्चन में आपका जो अगले पेज पे उसकी डेफिनेशन थी बच्चा, तो ये हो जाएंगे आपका यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सेल थ्योरी को देने वाले। हाँ, ओमिनस सेल्यूला, इस सेल्यूला का अर्थ क्या होता है? यानी कि ओमिनस सेल्यूला, असेल्यूला मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से ही उत्पन्न होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 आपका यहाँ पर बनते हैं। सिंपल सा मतलब बच्चा यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बच्चा आपका हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर आपका गोल्जी तंत्र, तो इसके लिए हो जाएगा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है? तो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ आपका यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होता है। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन का स्थल आपका यहाँ पर कौन सा होता है? तो इसका स्थल आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो पाचक एंजाइम आपका यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा आपका यहाँ पर कहा गया था? तो ये जो आप पीछे पढ़ के आए हो बच्चा, ये रुडोल्फ विर्को के द्वारा आपका यहाँ पर कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली बच्चा आपका यहाँ पर सेलुलोज और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, स्टार्च और प्रोटीन, तो ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन से। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जेली जैसी पदार्थ को आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो बच्चा इसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, तो राइबोसोम्स आपका यहाँ पर इसमें पाया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना बच्चा आपका कहा जाता है राइबोसोम्स को, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करते हैं? मदद। पादप कोशिकाओं में जल एवं कोशिका रस, विच ऑर्गेनल स्टोर्स वाटर एंड सेल सैप इन प्लांट सेल? पादप कोशिकाओं में जल और कोशिका रस का भंडारण कौन सा कोशिकांग आपका यहाँ पर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैक्यूल आपका यानी कि रसधानी। इनमें से कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा बच्चा? तो इसमें से आपका यहाँ पर सेल वॉल हो जाएगा, है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेल वॉल। किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो विच ऑर्गेनल कंटेन इट्स ओन डीएनए? तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? ये ओन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, सॉरी क्योंकि मैंने सेकंड वाला देखा ही नहीं था, आई एम सो सॉरी बच्चा, तो ये हम पहले कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ये केवल पादप में होता है, इसलिए हमने पहले वाला देखा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो पहले वाला ही लगा दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बच्चा एक और चीज लिखी हुई है, बोथ ए एंड बी, तो इसका सही जवाब ए एंड बी ही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में भी, ठीक है।
किसी जीव की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या होती है भैया? वो सेल ही होती है। लिपिड संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस? इसमें यहाँ पर स्मूथ ईआर लेता है, रफ ईआर जो आप अभी राइबोसोम वाला करके आए हो, राइबोसोम्स लेते हैं, गोल्जी तंत्र लेते हैं। तो सही जवाब आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पर इसमें हिस्सा लेती है। आगे देखिए, लीवर की कोशिकाओं में दवाओं और विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा कोशिकांग करता है? विच ऑर्गेनल हेल्प टॉक्सिफाई ड्रग एंड पॉइजन्स इन द लिवर सेल? तो ये आपका यहाँ पर किया जाता है किसके द्वारा? एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आपका यहाँ पर। आगे देखिए, जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये सेम ही क्वेश्चन है बच्चा, सेल आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? इनमें राइबोसोम नहीं होता, इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती, केंद्रक नहीं होता, या कोशिका द्रव्य नहीं होता, तो इनमें आपका यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, या फिर आपका केंद्रक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सही जवाब बनेगा। इनमें से कौन सा पादप कोशिकाओं का निर्जीव भाग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रक, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉन लिविंग होता है आपका यहाँ पर सेल वॉल। जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम अवलोकन किस वैज्ञानिक के द्वारा आपका यहाँ पर किया गया था? तो आपका सेकंड नंबर पे था यार, लिविंग सेल प्रोटोजोआ वाला आपका बच्चा, तो ये एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक आपका यहाँ पर, ल्यूवेनहॉक आपका सही जवाब बन जाएगा। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान स्पेंडल फाइबर्स बनने के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बच्चा, सेंट्रियोल आपका जिम्मेदार होता है। आगे, एटीपी का संश्लेषण करने के कारण किस कोशिकाओं को ऊर्जा मुद्रा उत्पादक भी कहा जाता है? विच ऑर्गेनल is called the energy currency producer because it synthesize ATP? हर एक के हमने बच्चा साथ में इमेज भी लगा रखी है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसका यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो बच्चा प्रकाश संश्लेषण में आपका कौन सा भाग लेगा? क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक इसमें हिस्सा लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर उपस्थित द्रव्य को आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आपका मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए ये रहा आपका जो ये वाला है। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के बारे में कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका जीव की मूल इकाई है। सेल थ्योरी के बारे में, सभी कोशिकाएं पूर्ण विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, या फिर ये सभी के सभी आपका सही है? तो बच्चा ये करेक्ट है सारे की सारी स्टेटमेंट आपका। और इसी के साथ ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, और यही बार 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 आपके रिपीट होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, इन साइंस के टॉपिक में क्योंकि बच्चा बहुत सारे सवाल है और बहुत जल्दी में हमें ये बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है। तो अगर कहीं पे आपको कुछ लगे कि मैम इस सवाल को एक बार आप दोबारा, तो कमेंट बॉक्स में हम उसको दोबारा से जरूर करा देंगे बच्चा, है ना। लेकिन इस पर नाराज नहीं होना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको। अगले टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो बहुत सारे टॉपिक आपके रखे हुए, लेकिन आपको लगता है कि मैम रेलवे जो है इन टॉपिक्स को भी अब पूछने लगा है, तो आप वो जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट 10 मिनट शो में।